उत्तराखंड में विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव। राज्य निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव के लिए तैयारी शुरू कर दी है। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी उपचुनाव की तैयारी शुरू की। प्रत्याशियों के चयन पर पार्टियों में अब मंथन चल रहा है। बद्रीनाथ विधानसभा सीट में बनाए जाएंगे 210 पोलिंग बूथ। मंगलौर विधानसभा सीट में बनाए जाएंगे 132 पोलिंग बूथ। बद्रीनाथ विधानसभा सीट में 1,02,145 मतदाता हैं और बद्रीनाथ विधानसभा सीट में 2,566 सर्विस वोटर हैं। मंगलौर की बात करें तो मंगलौर विधानसभा सीट में 1,19,930 मतदाता है। मंगलौर विधानसभा सीट में 255 सर्विस वोटर हैं। और देखिए, लगातार बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 2 सीटों पर उपचुनाव होने, उन दोनों सीटों को लेकर लगातार बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी ओर से तैयारियों में जुट गई है। बद्रीनाथ और मंगलौर ये 2 सीटें हैं जो अपने आप में काफी अहम मानी जा रही है। जो प्रत्याशी है उनके नामों पर भी लगातार मंथन जारी है। विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव। राज्य निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव के लिए तैयारी शुरू कर दी है और इनके साथ साथ जो पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस की बात करें, उन्होंने भी अपने अपने स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। मंथन प्रत्याशियों के नाम पर किया जा रहा है। प्रत्याशियों के चयन पर पार्टियों में अब मंथन चल रहा है कि किसको चुनावी मैदान में उतारे। बद्रीनाथ विधानसभा सीट में आपको बताएं कि 210 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। मंगलौर विधानसभा सीट में 132 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे, तो वहीं बद्रीनाथ विधानसभा सीट में 1,02,145 मतदाता है और बद्रीनाथ विधानसभा सीट में 2,566 सर्विस वोटर है। और मंगलौर की बात करें तो मंगलौर विधानसभा सीट में 1,19,930 मतदाता हैं और ऐसे में उत्तराखंड में अब विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव को लेकर तैयारी तेज। और चलिए, इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा एक बार फिर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। उनका रुख कर लेते हैं। उपेंद्र, उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव है, जिसमें बद्रीनाथ की बात करें और मंगलौर, ये 2 सीटें शामिल है। किस तरीके से तैयारी की जा रही है, क्योंकि देखिए राज्य निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव को लेकर तैयारियां जो है वो शुरू कर दी है। देखिए, बिल्कुल जो उत्तराखंड में 2 विधानसभा सीटों पर जिस तरीके से जो उपचुनाव होने हैं, राज्य निर्वाचन आयोग ने उसकी तैयारी शुरू कर दी है। जिस तरीके से 14 जून को जो है नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो जाएगा और 26 जून को अंतिम तिथि जिस तरीके से नाम वापसी का रखा गया है और उसके बाद 10 जुलाई को मतदान होना है। तो इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारी जो है वो कर दी है। 210 जो है पोलिंग बूथ जो है वो बनाए गए हैं बद्रीनाथ विधानसभा में और 135 पोलिंग बूथ जो है मंगलौर विधानसभा में जो है बनाई गई है। अगर दोनों सीटों की अगर बात की जाए तो ये दोनों सीटें जिस तरीके से बद्रीनाथ विधानसभा जो है पहले कांग्रेस के पाले में थी, हालांकि उनके जो विधायक थे राजेंद्र भंडारी, वो भाजपा में शामिल हो गए। उसके बाद से ये काफ़ी लंबे समय से ये सीट खाली जो है वो चल रही है। और उसके साथ ही मंगलौर विधानसभा में जिस तरीके से बसपा के नेता जो है इस पर जीते थे, हालांकि उनकी मृत्यु होने के बाद वो सीट जो है वो खाली चल रही है। अगर दोनों सीटों पर भाजपा जो है जीत हासिल करती है तो कहीं ना कहीं इनकी सीट में भी बढ़ोतरी जो है वो हो सकती है। और इस तरीके का जिस तरीके का दावे जो है भाजपा भी कर रही है, क्योंकि जिस तरीके का उनका मनोबल भी इस बार जो है वो बढ़ा हुआ है। जिस तरीके के लोकसभा चुनाव के जो नतीजे 5 सीटों पर आए तो तीसरी बार क्लीन स्वीप भाजपा ने किया है। तो ऐसे में काफ़ी उत्साहित जो है वो भाजपा उपचुनाव को लेकर भी नजर आ रही है। तो दूसरी ओर अगर कांग्रेस की अगर बात की जाए तो एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने है, क्योंकि जिस तरीके से एक संगठन काफ़ी बड़ा जो है भाजपा ने बद्रीनाथ विधानसभा में अपना किया है और जिस तरीके से जोड़ तोड़ की राजनीति करते हुए कांग्रेस के कई विधायक हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, अपने भाजपा में शामिल जिस तरीके से हुए हैं, तो ऐसे में कांग्रेस के सामने चुनौती है कि किस तरीके से जो है चुनाव लड़ा जाए। क्योंकि भाजपा की ओर से यह तय है कि राजेंद्र भंडारी को ही टिकट दिया जाएगा, लेकिन कांग्रेस में अभी जो है टिकटों को लेकर मंथन चल रहा है। हालांकि कई नामों की फहरिस्त जो है वो कांग्रेस भवन में जो है वो पहुंच चुकी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के सामने उनके सामने जो है कई फहरिस्त चल रही है कि किसको जो है वो टिकट दिया जाए। हालांकि पहला नाम लखपत बुटोला का जो है वो वहां पर चल रहा है कि लखपत बुटोला जो है वो काफ़ी लंबे समय से बद्रीनाथ क्षेत्र में जो है वो सक्रिय चल रहे हैं और वहां पर वहां की लोगों की समस्याओं को भी सुन रहे हैं। तो माना जा रहा है कि लखपत बुटोला को भी टिकट जो है वो दिया जा सकता है। हालांकि इस पर भी मंथन किया जा रहा है। और दूसरे ओर से अगर देखा जाए तो कई अन्य लोग भी जो है लाइन में खड़े हैं कि उनको भी जो है टिकट फहरिस्त में जो है लंबी फहरिस्त जो है कांग्रेस ने भी तैयार की है।
लेकिन अगर मंगलौर विधानसभा की बात की जाए तो कांग्रेस वहां पर थोड़ा सा मजबूत जो है वो नजर आ रही है, क्योंकि काजी निजामुद्दीन लगातार वहां से जीतते हुए आए। हालांकि पिछले 2022 के चुनाव में बसपा के नेता ने जिस तरीके से उनको हराया था, तो काफी कम अंतराल रहा था कि 25,000 वोटों से जो है काजी निजामुद्दीन कांग्रेस के वहां से हारे थे। तो वहां पर भी ये माना जा रहा है कि कांग्रेस की ओर से जो है काजी निजामुद्दीन को जो है वो टिकट वहां पर दिया जाएगा। उसको लेकर मंथन भले ही अभी कांग्रेस कर रही है, और दूसरी ओर कांग्रेस ये चाहती है कि उपचुनाव जीत दोनों सीटों पर जो है कांग्रेस जीते, तो जिससे कांग्रेस का मनोबल जो है वो थोड़ा सा बढ़ेगा। साथ ही जो आने वाले निकाय चुनाव में इसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा फायदा जो है वो कांग्रेस को हो सकता है। जी उपेंद्र, दूसरी क्योंकि ओर देखिए अगर उपेंद्र, भाजपा की अगर बात हाल की ही जाए में तो भाजपा अगर दोनों उपचुनाव को अगर जीतती है तो इससे आने वाले हाल ही में जो चुनाव हुए उपेंद्र, अगर उनकी बात करें तो क्लीन स्वीप भाजपा ने यहां पर किया, पूरी पांचों की पांचों सीटें अपने नाम की। अब कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है, कितना मुश्किल हो सकता है उपचुनाव को देखते हुए, क्योंकि दोनों ही सीटें काफी अहम मानी जा रही हैं। देखिए, कांग्रेस के सामने चुनौती बड़ी है, और दूसरी ओर अगर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में मुद्दे कुछ अलग हो जाते हैं, क्योंकि केंद्र के मुद्दे पर जो है ज्यादातर लोकसभा के चुनाव जो है वो लड़े जाते हैं। हालांकि इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से राज्य के मुद्दों को ज्यादातर उठाया गया। जिस तरीके से पौड़ी लोकसभा क्षेत्र में जिस तरीके से बद्रीनाथ सीट आती है, तो ऐसे में जब लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस के प्रत्याशी गणेश गोदियाल की ओर से जो स्थानीय मुद्दे थे उन पर जो है वो चुनाव लड़ा गया, और साथ ही जो अग्निवीर भर्ती, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है वो चुनाव लड़ा गया था। लेकिन इस बार अगर देखा जाए तो कांग्रेस के सामने चुनौती है एक उपचुनाव। जिस तरीके से क्लीन स्वीप जो है भाजपा ने लोकसभा चुनाव में किया है, उसके बाद जो दो सीटें जो पहले ही कांग्रेस के खाते में थी बद्रीनाथ की, उसके बाद राजेंद्र भंडारी जिस तरीके से भाजपा में शामिल हुए तो वो सीट खाली हो चुकी है, और एक कद्दावर नेता राजेंद्र भंडारी भी माने जाते हैं। अभी देखना होगा कि भाजपा किस तरीके से जो है वहां पर चुनाव लड़ती है, और राजेंद्र भंडारी जब जिस तरीके से ये माना जा रहा है कि वहां के लोगों में भी काफी आक्रोश है राजेंद्र भंडारी को लेकर, तो ऐसे में सामंजस्य किस तरीके से बैठाया जाता है, लोगों के बीच किस तरीके से राजेंद्र भंडारी जाते हैं। क्योंकि देखा यह गया कि राजेंद्र भंडारी पहले दिन जिस तरीके से कांग्रेस प्रत्याशी के लिए जो है लोकसभा चुनाव में वोट की अपील करते हैं, और उसी के दूसरे दिन जो है वो भाजपा में शामिल हो जाते हैं, तो लोगों में भी वहां के लोगों में काफी आक्रोश जो है वो देखने को मिल रहा है। तो साथ ही साथ मंगलौर विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो काफी सेफ सीट जो है वो कांग्रेस की मानी जाती है, तो वहां पर कहीं ना कहीं तैयारी कांग्रेस की जो है वो रहेगी। तो चुनौती भी है, और साथ ही साथ क्योंकि देखिए उपेंद्र, सही कहा आपने, लगातार चाहे बीजेपी पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, दोनों ही अपने अपने स्तर पर यहाँ पर तैयारियां करने में जुटी हुई है, क्योंकि दोनों ही सीटें अपने आप में काफी अहम हो जाती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।